Jannat. It's Kritleen. Welcome back to Sidhu Vlogs. So guys, one of our favorite YouTubers has just hit 1 million और वो भी उनके सेकंड अकाउंट पे इरफान जुनेजो। तो आज हम उनके मिलियन सब्सक्राइबर्स की वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं। And I just want to see कि उनका reaction इस पे क्या था, because so soon hitting 1 million all over again. So I want to know कि क्या था. So I'm really excited. तो इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वो आप वहां से देख लो and let's begin with our reaction quickly. Are we ready or are we ready? Ready. यार देखो, ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आपके मिलियन सब्सक्राइबर्स हो जाएं तो वीडियो बनाने में कोई हर्ज भी नहीं। मतलब मर्जी है, आपका भाई आपको जज नहीं करेगा। आपका भाई आपको जज नहीं करेगा, गारंटी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। ये मेरी पहली वीडियो है जो मैं मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स के लिए बना रहा हूँ, और इस वीडियो में हम बात करेंगे मिलियन की, टॉपिक ऑफ द डे। लेकिन उससे पहले मुझे आपसे कुछ और बातें करनी हैं। काफ़ी चीज़ें पाइल अप हुई हैं, काफ़ी टाइम हो गया हमारी मुलाकात हुए हुए। तो पहले हम शुरू करते हैं एलिफेंट इन द रूम से, और वो सवाल ये है कि इरफान मियाँ, अब तो मिलियन सब्सक्राइबर्स भी हो गए, तो व्लॉग तो बनता है, तो कब आएगा व्लॉग? तो भाई माजरत के साथ के व्लॉग तो अब नहीं आएगा। मतलब जहाँ तक मुझे नज़र आता है फॉर द फोर्सिएबल फ्यूचर व्लॉग इस चैनल पे तो नहीं आएगा। और ये पहली बात है कि जितने टाइम में मैं गायब था इस चैनल से, आई हैव स्टार्टेड अनदर चैनल जिसका नाम है जुनेजो 2.0। और वो बड़ा ही एक रॉ और कैंडिड सा चैनल है, उसकी कोई कैटेगरी नहीं। एक दिन मैं उस पर लाइव स्ट्रीम कर रहा होता हूँ, एक दिन मैं उस पर बुक रिव्यू कर रहा होता हूँ, एक दिन मैं उस पर गेम खेल रहा होता हूँ, तो सब चलता है वहाँ पे। तो अगर कभी कोई व्लॉग बनाया मैंने, फॉर ऑल टाइम से एक ऐसी दिल चाह रहा है, डेली लाइफ का व्लॉग बोल रहा हूँ। जहाँ तक बात है वंस इन अ लाइफ टाइम चीज़ों की या कोई ट्रैवल की चीज़ की, वो आप कभी ना कभी एक्सपेक्ट कर सकते हैं जब दुनिया थोड़ी नॉर्मल होगी। लेकिन जो नॉर्मल व्लॉग्स डेली मंडेन, वो आ जाएंगे कभी ना कभी, लेकिन आप एक्सपेक्ट ना करें तो बेहतर है। एक्सपेक्टेशंस रखना ना, ये बड़ा दिल तोड़ने वाला काम होता है। तो आप एक्सपेक्टेशंस ही नहीं रखें एक बात, तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि चलो सही है व्लॉग नहीं आ रहा, तो वीडियो कब आएगी? गुड क्वेश्चन। इसका जवाब आज फाइनली मेरे पास है आफ्टर 6 मंथ्स। जब मैंने अपनी लास्ट वीडियो अपलोड की थी जिसका नाम था आई क्विट, उसमें मैंने बोला था कि भाई मुझे सारी ज़िंदगी व्लॉगर नहीं रहना, आई वांट टू री इन्वेंट माई सेल्फ। तो उसमें एक बात मेरे जहन में थी, मुझे पता था कि मुझे क्या नहीं बनाना, वो है व्लॉग्स। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मुझे क्या बनाना है, मेरी डायरेक्शन क्या है। तो फाइनली काफ़ी सोचने समझने के बाद, बहुत लोगों से मिलने के बाद, बहुत सोचने और इंट्रोस्पेक्ट करने के बाद फाइनली मुझे पता है, एक रफ़ सेंस ऑफ डायरेक्शन है मेरे पास फॉर बोथ द चैनल्स, कि इस चैनल पे मुझे क्या करना है, दूसरे चैनल पे मुझे क्या करना है। तो अब वीडियो कब आएगी ये मैं आपको बता देता हूँ। आपको शायद ये जवाब भी अच्छा ना लगे, लेकिन इसमें मेरे हाथ में कुछ नहीं है। मेरे पास अगर मेरा बस चलता तो मैं कल वीडियो पे काम शुरू कर देता। तो जितने टाइम में मैं इस चैनल से गायब था, मुझे पता था कि अब मुझे व्लॉग्स नहीं बनाने, व्लॉग्स आर नॉट माई प्रायोरिटी एनी मोर। तो जो इक्विपमेंट, और बड़ा महंगा इक्विपमेंट मैंने लिया था जो मुझे व्लॉग बनाने में हेल्प करता था, लेंसेज थी और कुछ चीज़ें थी, वो आहिस्ता आहिस्ता करके मैंने सारी चीज़ें बेच दी, क्योंकि वो मेरे काम तो आनी नहीं थी। देखा हो आपने शायद, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, कि मैं बहुत सारा कैमरा गियर बेच रहा था। तो मैंने वो सारी चीज़ें बेची और बहुत रिसर्च की, रिव्यूज़ देखे, वीडियोस देखी, लोगों से बात की, और एक नई लिस्ट बनाई जो कॉम्प्लीमेंट करती थी उस स्टाइल को, उस काइंड ऑफ कंटेंट को जो मैं आगे बनाना चाहता हूँ फॉर दिस चैनल। वो आपको कुछ टाइम में नज़र आ जाएगा कि वो कंटेंट क्या है। तो मैंने वो सारे सामान की लिस्ट बनाई और वो ऑर्डर किया, और वो सारा सामान इस वक्त है अमेरिका में, और वो यहाँ पे आएगा, ये शायद आपको बुरा लगे, नवंबर के फर्स्ट वीक में। उससे पहले मैं रिसर्च कर सकता हूँ, प्री प्रोडक्शन कर सकता हूँ, बट आई कैन नॉट शूट एनीथिंग
बिकॉज आई डोंट हैव माई इक्विपमेंट। तो एक बात की मुझे खुशी है और तसल्ली है कि आई एम रेडी नाउ, फाइनली आई एम एक्साइटेड टू मेक स्टफ, I think gaming का बट कुछ होगा। Maybe. सम थिंग्स आर मज़ेदार। नॉट अंडर माई कंट्रोल। तो जब वो आएगा तब मैं शूट करना शुरू करूँगा, तो होपफुली यू कैन एक्सपेक्ट अ वीडियो सम टाइम इन लेट नवंबर। मैं ज़्यादा एक्सपेक्टेशन सेट नहीं करना चाह रहा क्योंकि एज यू ऑलरेडी नो एक्सपेक्टेशंस हर्ट। अब हम बात करते हैं आज के मौजू की। तो बॉयज़ एंड गर्ल्स, सीन्स कुछ ऐसे हैं कि this channel is now at 1 million subscribers, as you already know by the title and by the subscriber count. तो अगर आप मुझे कुछ टाइम से फॉलो कर रहे हैं और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे देखते हैं, स्टोरीज़ देखते हैं, तो एक आइडिया है, एक थॉट है जो मैं बहुत ज़्यादा प्रमोट करता हूँ। अगर डायरेक्टली नहीं करता तो इम्प्लाई करता हूँ सटली, और हमेशा से कर रहा हूँ ये। जब से मैं यूट्यूब पे हूँ, जब भी मेरे करियर में कोई अचीवमेंट हुई है, कोई छोटी मोटी सक्सेस हुई है, मैंने ये आइडिया कहीं ना कहीं प्लांट किया है कि स्टार्टेड फ्रॉम द बॉटम एंड नाउ वी हियर। Here. चाहे वो मेरा कैमरा ख़रीदना हो, या वो आर्सेनल जाना हो, या वो आंड्रे रसल से मिलना हो, कुछ भी, ये आइडिया कहीं ना कहीं सटली आपको नज़र आएगा। और इस आइडिया में मैं बहुत यकीन रखता हूँ। लेकिन फिर दुनिया में आ गई एक वबा, पैंडमिक, आपको पता ही होगा। और उसके बाद मेरा आइडिया ना थोड़ा शिफ्ट होने लगा, थोड़ा डगमगाने लगा। और मैंने बहुत सारे चीज़ें देखी हैं, एक्सपीरियंसेस देखे हैं, फ़र्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस देखे हैं। बहुत सारे लोग जब लॉकडाउन्स लगना शुरू हुए, तो बहुत सारे लोग जो बहुत कंफर्टेबल ज़िंदगी जी रहे थे अपेरेंटली, मतलब उनके पास गाड़ी थी, अच्छे कपड़े पहनते थे, बाहर खाने खाते थे, पाकिस्तान से बाहर घूमने जाते थे, ऐसे लोग की हालत कहीं कहीं ऐसी हो गई कि उनके दवाइयों के बिल्स उनसे पे नहीं किए जा रहे, या उनके घर का राशन पूरा नहीं हो रहा। तो बड़ी ख़राब और मुश्किल सिचुएशंस मैंने देखी हैं, इंटरनेट पे भी देखी हैं, फ़र्स्ट हैंड भी देखी है। और एक वीडियो मेरे दिमाग में फंस गई है और वो सारी ज़िंदगी नहीं निकलेगी। तो एक दिन मैं ऐसे ही रैंडमली कंप्यूटर पे स्क्रॉल कर रहा था, फेसबुक, कोई आइडिया नहीं था, मेरे सामने एक वीडियो आ गई। वो मुझे याद नहीं किसकी थी, लेकिन वो कराची की थी, सोराब गोटी। तो एक साहब थे, वो गाड़ी रोकते हैं और किसी फ्लैट से बनी हुई थी, फ्लैट से सामने रोड नज़र आ रही थी। एक साहब गाड़ी रोकते हैं, उसमें से उतरते हैं, पैसों की गड्डी निकालते हैं और लोगों को बांटना शुरू करते हैं, चैरिटी बांट रहे हैं। तो लोग जमा होना शुरू हो रहे हैं, जमघट्टा हो रहा है और थोड़ी धक्कम पेल हो रही है, लोग थोड़ा धक्के वक्के दे रहे हैं। तो वो बंदा घबरा जाता है कि भाई अब मैं इसमें से निकलूँगा कैसे, मेरे को कपड़े वपड़े नहीं फट जाएं। तो वो पैसे हवा में उछालता है और वो पतली गली से निकल जाता है। और जो पैसे हवा में उछलते हैं तो लोग एक दूसरे पे चढ़ रहे हैं और कपड़े फाड़ रहे हैं और गिर रहे हैं और एक दूसरे के ऊपर पाँव रख के जा रहे हैं। और वो वीडियो मैं नहीं भुला सकता हूँ कभी भी। और ये सारे वाक़यात जो मैंने देखे हैं और सुने हैं और एक्सपीरियंस किए हैं, इसके बाद से भाई मेरा ये कहना बहुत झूठ है और मेरा ये कहना बहुत गलत है कि भाई साहब आई स्टार्टेड फ्रॉम द बॉटम। आई डिड नॉट स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। मैंने मेहनत की है, मेहनत मैंने अनथक की है, मैंने बहुत मेहनत की है। मैंने अपनी फ़िज़िकल हेल्थ सेक्रीफाइस की है जो कि नहीं करनी चाहिए थी। मैंने अपनी मेंटल हेल्थ सेक्रीफाइस की है जो नहीं करनी चाहिए थी। मेहनत मैंने अपनी जगह की है, लेकिन आई डिड नॉट स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मैं एक ऐसे शहर में पैदा हुआ जहाँ पे हाई स्पीड इंटरनेट है। मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ाया लिखाया कि मैं अगर किसी चीज़ के बारे में इम्प्रूव करना चाहूँ तो मैं किताबें पढ़ सकता हूँ, अगर कैमरा सीखना चाहूँ तो मैनुअल पढ़ सकता हूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ इस चीज़ का कि मुझे बहुत छोटी उम्र में कंप्यूटर की एक्सेस थी, इंटरनेट की एक्सेस थी। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जो मेरे दोस्त थे, हम लोग फ़ुटबॉल की बातें करते थे, हम लोग कैमरास की बातें करते थे, फिल्म्स की बातें करते थे। अगर यही मुझे दोस्त मिलते जो नशों की बातें कर रहे हैं और शराबों की बातें कर रहे हैं और आगे क्या आता है उसके, तो मैं यूट्यूब पे नहीं आ पाता। अगर अल्लाह ताला ने जो भी मुझे सलाहियतें दी हैं, अगर वही सलाहियतें मेरे पास होती और मैं 1860 में पैदा हो जाता तो मैं क्या घंटा उखाड़ लेता। तो
आई डिड नॉट स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम एट ऑल। और इस चीज़ की रियलाइजेशन मुझे इस पैंडमिक में हुई है कि मैं बहुत प्रिविलेज्ड हूँ। मेहनत मैंने की है, मेहनत सब करते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी वेरी प्रिविलेज्ड। और ये नाशुक्री होगी अगर मैं मिलियन सब्सक्राइबर्स पे चौड़ा होकर बोलूँ कि ब्रो आई स्टार्टेड फ्रॉम द बॉटम, मेरे 0 सब्सक्राइबर्स थे, मैं किसी फेमस बंदे को नहीं जानता था, मैंने फ़ोन से व्लॉगिंग करना स्टार्ट की और आज देखो मिलियंस है वो अपनी जगह। लेकिन आई डिड नॉट स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम। एक और बात जो मुझे आपसे करनी है वो ये है कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का, क्योंकि हमेशा से जो भी मुझे रियल लाइफ में जानते हैं उनको पता है कि मैं एक बड़ा ही खामोश तबीयत का इंसान हूँ। आई एम एन इंट्रोवर्ट और आई हैव नेवर बिन श्योर ऑफ माई सेल्फ। बचपन से मुझे ये पता है कि मैं थोड़ा बहुत आई एम एन अबव एवरेज फुटबॉल प्लेयर, और अगर मेहनत करूँगा तो और अच्छा हो जाऊँगा। ये मुझे बचपन से पता था जब मैं फ़ुटबॉल खेलता था काफ़ी रेगुलरली, प्रोफेशनली भी। लेकिन उसके अलावा आई हैव नेवर बिन श्योर ऑफ माई सेल्फ इन एनी थिंग। मैं कुछ बनाऊँ या कुछ लिखूँ या कुछ पहनूँ या कुछ ख़रीदूँ, वेरी कन्फ्यूज्ड, वेरी अनश्योर ऑल द टाइम। एक ऐसे शख्स के लिए ये एक मिरेकल से कम नहीं है कि मैं जब अपनी वीडियो डालता था शुरू में तो मेरे दिमाग में ख्याल आता था बार बार कि यार मुझे मज़ा आ रहा है लेकिन कौन देखेगा इसको। मैं एक्टर हूँ, सेलिब्रिटी हूँ, सिंगर हूँ, क्या हूँ? मेरी कोई बहुत चार्मिंग सी पर्सनालिटी है, वो जिस तरह व्लॉगर्स की होती है, बहुत ही क्या आउटगोइंग और लाइवली और एक्सट्रोवर्टेड, बहुत ही एनर्जी वाली। मैं नहीं हूँ ऐसा, तो कौन देखेगा? तो एक ऐसे शख्स के लिए ये वैलिडेशन के 10 लाख लोगों ने चूज़ किया है कि वो इस चैनल पे आएंगे और वो लाल बटन दबाएंगे और उनको ये और देखना है, जो भी इधर हो रहा है वो उनको और देखना है। और ऐसे टाइम में, ये भी मुझे लेटली रियलाइज़ हुआ, ऐसे टाइम में जहाँ पे फास्ट फूड, फास्ट फैशन की तरह फास्ट कंटेंट भी है। कंटेंट और सोशल मीडिया इस तरह है आजकल के ज़माने में जहाँ पे वो डिज़ाइन इस तरह हुआ है कि आप देखें और भूलें, देखें और भूलें, आगे चलो, टाइमलाइन आगे चलो, अगली वीडियो चलाओ, देखो, जितना ज़्यादा कंज्यूम कर सकते हो कर लो। एक सीज़न एक दिन में देख लो, फिर दूसरा सीज़न। ऐसे टाइम में मेरे लिए ये बहुत खुशी की बात है कि आई डिड नॉट अपलोड फॉर 6 months। और मैंने सोचा था, यूट्यूब की हर किताब ये कहती है कि इफ़ यू स्टॉप अपलोडिंग योर चैनल स्टॉप्स ग्रोइंग। जब तक आप अपलोड करते रहेंगे आपका चैनल ज़िंदा है, बढ़ रहा है। आई डिड नॉट अपलोड फॉर 6 months और मेरा चैनल चलता रहा। मैंने जब वीडियोस अपलोड करना बंद की थी, आई थिंक मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, फरवरी में, तो 8-8.5 लाख सब्सक्राइबर थे जहाँ तक मुझे याद है, और मेरा चैनल ग्रो करता रहा। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ़ यू। और एक और बात पे आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ऐसी ऑडियंस मिली है विच इज़ ओके विद मी टेकिंग रिस्क्स एंड एक्सपेरिमेंटिंग। ये शायद आपको रियलाइज़ ना हो बिकॉज यू हैव नेवर बिन एट दिस एंड ऑफ द सिचुएशन, लेकिन बहुत से ऐसे क्रिएटर्स हैं जो थोड़ा एक्सपेरिमेंट करते हैं और उनकी ऑडियंस उनको रख के थप्पड़ मारती है कि ये क्या कर रहा है, वो करना जो करता है, जो हम देखने आते हैं, ये कर क्या रहे थे। तो ऐसे सिचुएशन में माई ऑडियंस इज़ ओके विद मी एक्सपेरिमेंटिंग, ट्राइंग आउट न्यू आइडियाज, शिफ्टिंग माई कॉन्टेंट, पिवटिंग माई चैनल। तो आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल। सॉरी अगर लंबी हो गई हो, आई जस्ट वांट टू एंड दिस वीडियो विद वन कोट। उसकी थोड़ी बैक स्टोरी है। अगर ये पैंडमिक दुनिया में नहीं आया होता तो आई एम श्योर जब भी मैंने प्लान किए ना, कभी मैं डे ड्रीम बहुत करता हूँ, तो मैंने जब भी सोचा था कि मिलियन सब्सक्राइबर्स होंगे तो वीडियो बनाऊँगा, तो उस वीडियो का रफ सा कुछ आइडिया ऐसा था कि मेरी कहानी थी, सारी स्पॉटलाइट मेरे ऊपर थी। मैंने ये किया है, मैंने ये किया है, मैंने फ़ोन से स्टार्ट किया, मैंने ये किया, मैंने इतनी मेहनत की, मैंने ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया। लेकिन इस पैंडमिक ने मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रियलाइज़ करवाई है, एंड दिस इज़ वेयर आई वांट टू एंड दिस वीडियो। एक कोट है माल्कम एक्स का, और जब मैंने वो पहली दफ़ा पढ़ा था मुझे समझ नहीं आया था। मुझे लगा था कि ये माजरत के साथ जो माल्कम भाई हैं वो थोड़े से ज़्यादा मॉडेस्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा ना मतलब
you know. लेकिन now I know what he meant because I have seen that, I have experienced it. तो जितनी भी तारीफ़ें हैं मेरे चैनल के बारे में, मेरे कंटेंट के बारे में, स्टोरी के बारे में, हर चीज़ के बारे में जितनी भी तारीफ़ें हैं वो अल्लाह ताला के लिए. All praise is due to Allah. True. And only the mistakes have been mine. ये मैल्कम एक्स का कोट है, मैंने लगा दिया इधर क्योंकि फिट बैठ रहा. तो थैंक यू वेरी मच सही है, फॉर बहुत एवरीथिंग. सही. नाउ यू नो कि आप इस चैनल पे आगे कंटेंट कब एक्सपेक्ट कर सकते हैं. आई नो थोड़ा सा लंबा टाइम है, लेकिन मैंने आपको जैसे बताया मैं मजबूर हूँ, तो तब तक आप मेरे दूसरे चैनल पे थोड़ा टाइम पास कर सकते हैं. वहाँ भी मज़ा आता है, फन चैनल. वहाँ पे मैं थोड़ा फ्री होके करता हूँ, कोई मेरे ऊपर प्रेशर नहीं होता. वो प्रेशर मैंने अपने ऊपर ही लिया हुआ है, लेकिन इट्स इम्पॉर्टेंट. कोयला जो है ना, कोयला वो प्रेशर में ही हीरा बनता है. टुडे इज़ ऑल अबाउट पॉजिटिविटी. So thank you very much and I'll see you soon. Take care. एक छोटी सी करेक्शन ये कि उनके पहले चैनल पे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं. आई डिड नॉट नो. मुझे भी नहीं मुझे पता था, लगा कि मुझे दूसरे लगा चैनल पे 1 मिलियन हुए हैं. बट ये काफी बड़ी बात है कि वाज नॉट यूजिंग हिज चैनल फॉर 6 months, कोई अपलोड नहीं किया Yeah. और 1 मिलियन हो गए. And मुझे, you know, I don't know if you've noticed this or not, but I've seen a changed Irfan Junejo. Yeah. Did you realize that? I mean, this is what the pandemic has done to all of us. कि मतलब हम कुछ ना कुछ we've all realized and we've started appreciating all that. पहले हम किसी चीज को किसी और उसमें देखते थे, नाउ सडनली हमें रियलाइज होता है कि नहीं ऐसे भी है, ये Right. भी है. प्लस मेन चीज जो आई थिंक हम सबने सीखी है, टू बी ग्रेटफुल. जो चीजें हमारे पास हैं उसके लिए हमें Exactly. ग्रेटफुल होना चाहिए. And grateful for that and grateful for family. Yeah, You know, yeah. that is what I've realized. And मतलब मुझे तो वो वीडियो बहुत अच्छी लगी. मतलब I did not know कि लंबी हो गई है वीडियो. But then he said कि लोग थोड़ा ज्यादा हो रहा है, तो I realized कि हाँ वीडियो शायद लंबी हो रही है. तो मुझे बहुत मजा आया ये वीडियो देख के. एंड मुझे जो वो एंड वाला कोट था वो बहुत सही. इतना ज्यादा अच्छा लगा. एंड आई थिंक इट इज एब्सोल्युटली ट्रू. Yeah. I really loved it. मुझे बहुत अच्छा लगा वो कोट. प्लस इज अ वाइज, बहुत वाइज बातें करी उसने, बहुत अच्छा लगा. पॉजिटिविटी सी एक मजा आ गया देख के. Yeah. And we are really happy that you've touched 1 million subscribers. Yeah. On One- your first account. Yeah, on your Yeah. the other account. So guys, this was our reaction and we really hope that you liked it. एंड इफ यू डिड तो इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, इस पे कमेंट्स कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो. So guys, this is Sidhu Vlog signing off. We love you guys.